सब्सक्राइब कीजिए एच डी टेक चैनल को और इस बेल आइकॉन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, वीकली टेक व्यूज पे आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्यामल, आप देख रहे हैं एच डी टेक। तो दोस्तों चलिए वीकली अपडेट के साथ शुरू करते हैं। ये हफ्ते निफ्टी ओपन किया था 10,034.70, इसका हाई गया था 10,137.85, लो हुआ था 9,988.35 और वीकली क्लोजिंग आया 10,066.40 पे। निफ्टी 50 इस हफ्ते में 52 पॉइंट बढ़त के साथ 10,066.40 पे क्लोज किया है। इसके साथ और भी कुछ इंडेक्स है, उसको देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ये हफ्ते में 16 पॉइंट बढ़त के साथ 24,827 पे क्लोज हुआ है। निफ्टी ऑटो इस हफ्ते में 202 अंक बढ़त के साथ 11,137 पे क्लोज किया है। निफ्टी आईटी इस हफ्ते में 58 पॉइंट बढ़त के साथ 10,757 पे बंद किया है। निफ्टी फार्मा ये हफ्ता फिर से 400 पॉइंट गिरावट के साथ 9,256 पे बंद किया है और निफ्टी मेटल 94 पॉइंट बढ़त के साथ 3,302 पे बंद किया है। इसके बाद चलिए देख लेते हैं निफ्टी का वीकली गेनर्स। निफ्टी में सबसे ज्यादा जो स्टॉक गेन किया है इस हफ्ते में वो है आईओसी, 14% गेन करके ये 418.95 पे क्लोज किया है। इसके बाद है हीरो मोटरकॉर्प जो 9% बढ़त के साथ 3,956 पे बंद हुआ है। बीपीसीएल 9% बढ़त के साथ 517 पे बंद किया है। एनटीपीसी 8.21% बढ़त के साथ 177.35 पे बंद किया है और आखिर में आईचआर मोटर 7.65% बढ़त के साथ 31,637 पे बंद किया है। इसके बाद चलिए निफ्टी का जो लूजर्स है उसको देख लेते हैं। लूजर्स पे जो स्टॉक पहला आ रहा है वो है डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी ये हफ्ते में 9.14% गिर के 2,239 पे बंद किया है। सन फार्मा 8% गिर के 506.40 पे बंद किया है। लुपिन इस हफ्ते में 6.68% गिर के 992 पे क्लोज दिया है। आईटीसी 3.70% गिर के 280.75 पे क्लोज दिया है और आखिर में एचडीएफसी ये भी 3% गिर के 1,731 पे क्लोज दिया है। इसके बाद जो स्टॉक में अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है उसमें पहला है स्टेट बैंक, उसका क्लोज है 305 पे, 2% बढ़त के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। आईटीसी 280 रुपया पे बंद हुआ है, ये स्टॉक 3.70% गिरा है। आईसीआईसीआई बैंक इसमें भी वॉल्यूम देखने को मिला है लेकिन खास कुछ मूवमेंट नहीं है, इसका क्लोज है 296.25 पे। एनटीपीसी 8.21% बढ़त के साथ ये बंद हुआ है, इसका क्लोजिंग है 177.35, इसमें भी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला है और आखिर में बैंक ऑफ बड़ौदा 1.61% गिर के 158.95 पे बंद हुआ है। तो चलिए आप नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है उसको एक बार देख लेते हैं। निफ्टी का इस हफ्ते का क्लोजिंग है 10,066.40, निफ्टी 50 का एलओसी है 9,948 पे। अगर निफ्टी ये हफ्ते में 10,100 के ऊपर ट्रेड कर पाता है तो ऊपर के तरफ 10,141, उसके बाद 10,198, उसके बाद 10,234 और आखिर में 10,291 तक इसका लेवल आ रहा है। अगर निफ्टी इस हफ्ते में 10,034 के नीचे ट्रेड करता है तब नीचे का जो सपोर्ट लेवल आ रहा है वो है 9,992, उसके बाद 9,934, R3 है 9,899 और आखिर में R4 है वो है 9,842। इस हफ्ते में सबसे ज्यादा बढ़ के बंद हुआ है आईओसी जो कि 14%, लेकिन पूरे हफ्ते पे जो स्टॉक कंटिन्यू अपसाइड मूवमेंट किया था वो था हीरो मोटरकॉर्प जो 326 रुपीस बढ़त के साथ बंद हुआ है 3,956। इस हफ्ते का बाहुबली है हीरो मोटरकॉर्प।
लगभग 9% बढ़ के 326 रुपीज बढ़त के साथ ये हफ्ते में 3956 पे क्लोजिंग दिया है। हीरो मोटर कॉर्प इस हफ्ते का निफ्टी का बाहुबली बना है, तो उसका भी लेवल एक बार देख लेते हैं। हीरो मोटर का जो एलओसी है वो है 3729, इसका क्लोजिंग है 3956, काफी दूर है। अगर ये 4005 क्रॉस कर पाता है तो ऊपर की तरफ 4136, उसके बाद 4274, R3 है 4358 और R4 है 4496 तक ये जा सकता है। हीरो मोटर कॉर्प अगर 3908 के नीचे ट्रेड करता है तब उसका जो फास्ट सपोर्ट है वो है 3777, उसके बाद 3640, उसके नीचे है 3555 और आखिर में 3470। इसके बाद चलिए देखते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ स्टॉक। लास्ट वीक बड़े मियाँ में जो स्टॉक पहला था वो था बाटा इंडिया। बाटा इंडिया लास्ट वीक बाटा का क्लोजिंग था 575 और इस हफ्ते में ये क्लोज किया है 631, 55 रुपीज करीब 10% बढ़त के साथ ये स्टॉक क्लोज किया है। नेक्स्ट जो था वो था स्कॉट्स। इस हफ्ते में स्कॉट्स भी अच्छा काम किया, इसका R2 था 709, उसके बाद वो इस हफ्ते में क्लोज दिया है 671 पे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे जो तीसरा स्टॉक था वो था अरविंद, जिसमें कोई खास मूवमेंट नहीं देखने को मिला। इसका हाई था 371 और लो था 361। पूरे हफ्ता इस 10 रुपये के अंदर ही ये इसका ट्रेड हुआ था। और लास्ट में जो था वो था VEDL इस हफ्ते में 5% बढ़त के साथ बंद हुआ है। लास्ट वीक इसका क्लोजिंग था 274.60, ये हफ्ते इसका क्लोजिंग है 288.85। तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते में बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे कौन कौन सा स्टॉक आ रहा है। पहला जो आ रहा है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इसका क्लोजिंग है 1222। अगर ये स्टॉक 1232 के ऊपर ट्रेड कर पाता है तो ऊपर की तरफ 1256, 1282, 1298 और आखिर में 1324 तक जा सकता है। नीचे की तरफ अगर 1213 ये टूट गया तो 1190 इसका पहला सपोर्ट है, उसके बाद 1163, 1147 और आखिर में 1121 तक नीचे आ सकता है। इसका एलओसी है 1165, इसको आप ध्यान पे रखिए। बड़े मियाँ पे जो दूसरा स्टॉक है वो है टीसीएस का क्लोजिंग है 2522.80। अगर ये 2534 के ऊपर ट्रेड कर पाता है तो ऊपर की तरफ 2556, उसके बाद 2581, नेक्स्ट 2597 और आखिर में 2622 तक जा सकता है। इसका एलओसी है 2470। अगर ये स्टॉक 2511 के नीचे चलता है तो सपोर्ट जो पहला आ रहा है वो है 2490, उसके बाद 2464, S3 है 2450 और S4 है 2423। छोटे मियाँ पे जो स्टॉक है DHFL, उसका क्लोजिंग है 456.70, इसका एलओसी है 455, एकदम एलओसी के नजदीक खड़ा है। अगर ये स्टॉक 460 को क्रॉस कर पाता है ऊपर की तरफ 469, उसके बाद 479, R3 है 485 और आखिर में R4 है 495 तक इसका प्राइस जा सकता है। नीचे की तरफ अगर 454 टूट गया तो नीचे की तरफ 444, उसके बाद 434, S3 है 428 और S4 है 419 पे। छोटे मियाँ पे जो दूसरा स्टॉक है वो है इंजीनियर्स इंडिया का क्लोजिंग है 159.55, इसका एलओसी है 160, एकदम एलओसी के आसपास ये खड़ा है। अगर 161 को क्रॉस करके चलता है तो ऊपर की तरफ 164, 167, 169 और 172 तक जा सकता है। इंजीनियर्स इंडिया अगर 158 के नीचे ट्रेड करता है तब S1 है इसका 156, S2 है 152, S3 है 150 और सपोर्ट 4 है 147। मैं हर हफ्ते सैटरडे को 9 से लेके 11 बजे के अंदर
ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ आपके लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा इस हफ्ते का टेक व्यू। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। आपका सुझाव आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखें। लेटेस्ट अपडेट और हर हफ्ते का टेक व्यूज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले हफ्ते नया अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सुस्त रहिए, टेंशन फ्री रहिए और देखते रहिए HD टेक। ये वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।